हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, ये हमारा एमपीजीके का 11th लेक्चर होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी, वन रक्षक, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की आपकी एमपी की जितनी भी वैकेंसी है सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, अमरकंटक विस्तार विद्युत केंद्र कहाँ पे है, यानी कि अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको अनूपपुर, बी दिया हुआ है शहडोल, सी दिया हुआ है उमरिया और डी दिया हुआ है बुरहानपुर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उमरिया में आपका अमरकंटक विस्तार विद्युत केंद्र स्थित है। ठीक है, ये जो अमरकंटक विस्तार विद्युत केंद्र है आपका अमरकंटक थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी जो क्षमता है वो आपकी 450 मेगावाट है। ठीक है, 450 मेगावाट है इसकी क्षमता। और इस विद्युत केंद्र की पहली इकाई आपकी मार्च 1977 में स्थापित की गई थी। जो पहली इकाई थी इसकी मार्च 1977 में स्थापित की गई थी। ठीक है, इस विद्युत केंद्र के पास एक सतना बांध है। सतना बांध सतना जिले में है आपका एक बांध जिसका नाम है आपका सतना बांध, जो कि सोन नदी पर निर्मित है। ठीक है, और ये 700 एकड़ में आपका फैला हुआ है। ये बांध आपका सतना बांध इसके पास में स्थित है, जो कि 700 एकड़ फैला हुआ है। यहाँ से आपके अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट के लिए जल की आपूर्ति होती है। यानी कि जो अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट है इसके लिए जल कहाँ से लाया जाता है, आपका सतना बांध से लाया जाता है, जो कि 700 एकड़ जगह पर आपका फैला हुआ है। यहाँ से आपका पानी लिया जाता है इसके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बातें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए दिया आपको 1965, बी दिया आपको 1969, सी दिया 1972 और डी दिया आपको 1973। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1969 में आपकी मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु आधुनिक जो तकनीकी है उसका विकास करना और वो तकनीकी किसानों तक ले जाना, उन्हें उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। किसानों की जो कृषि थी उसमें उत्पादन करना, उत्पादन में वृद्धि करना और नए नए तकनीकी विकसित करना और किसानों तक उसे ले जाना और कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है आपका मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का, जो कि आपका 1969 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, नेपा नगर न्यूज़ प्रिंट कारखाना की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए दिया आपको 1948 से 49, बी दिया आपको 1949 से 50, सी दिया आपको 1951 से 52 और डी दिया आपको 1955 से 56। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 48-49 में नेपा नगर न्यूज़ प्रिंट कारखाने की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेपा नगर न्यूज़ प्रिंट कारखाने की स्थापना कब की गई थी आपकी 1948 से 49 के दशक में। ठीक है, और यह कारखाना आपका नेपा नगर में स्थित है, जो कि अखबारी कागज का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ये अखबारी कागज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना किसने की थी, बम्बई की नेयर प्रेस सिंडिकेट ने। बम्बई की प्रेस नेयर सिंडिकेट ने खंडवा जिले में खंडवा जिले के नेपा नगर में आपकी न्यूज़ प्रिंट कारखाने की स्थापना 1948 से 49 के दशक में की गई थी। और ये जो कारखाना है आपका ये अखबारी कागज़ के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश में और जगह भी कागज़ के कारखाने बनाने के कुछ छोटे कारखाने हैं, जैसे कि आपका ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, रतलाम हो गया। यहाँ पे भी आपके कागज़ के छोटे छोटे कारखाने स्थित हैं, पर जो नेपा नगर न्यूज़ प्रिंट कारखाना है ये आपका अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। ठीक है, और इसकी स्थापना की थी आपने बम्बई के प्रेस नेयर सिंडिकेट ने। ठीक, और इसकी स्थापना आपकी 1948 से 49 के दशक में की गई थी। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूज़ मिल थी, ये न्यूज़ प्रिंट मिल, इसकी स्थापना आपकी प्रेस नेयर मिल सिंडिकेट ने की थी। ये आपका मुंबई में कोई है तो वहाँ पे की थी उन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है सबसे बड़ा चीनी कारखाना कहाँ है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको सीहोर, बी दिया हुआ है पीथमपुर, सी दिया हुआ आपको मंडीदीप और डी दिया हुआ आपको बरलाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4, यानी कि जो सबसे बड़ा चीनी कारखाना है वो आपका बरलाई में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा चीनी कारखाना आपका बरलाई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, ड्राई बैटरी कहाँ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको इंदौर, बी दिया हुआ है भोपाल, सी दिया हुआ है सागर और डी दिया हुआ है आपको धार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो ड्राई बैटरी है आपकी वो भोपाल में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, ड्राई बैटरी आपकी भोपाल शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, मध्य प्रदेश का जंतर मंतर कहाँ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको ग्वालियर, बी दिया हुआ है धार, सी दिया हुआ है भोपाल और डी दिया हुआ है आपको उज्जैन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उज्जैन शहर में आपका मध्य प्रदेश का जंतर मंतर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जंतर मंतर आपका उज्जैन शहर में स्थित है और इस जंतर मंतर की स्थापना आपकी राजा जय सिंह ने करवाई थी। राजा जय सिंह ने करवाई थी, जो जयपुर के राजा थे। और कब करवाई थी ये? 1733 ईस्वी में इसकी स्थापना करवाई थी। और ये जो जंतर मंतर है आपका, ये जयसिंहपुर नामक स्थान पर बसा हुआ है। उज्जैन के जयसिंहपुर नामक स्थान पर आपका ये जंतर मंतर बसा हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जंतर मंतर आपका उज्जैन में है और इसकी स्थापना आपकी जयपुर के राजा मानसिंह ने करवाई थी 1733 ईस्वी में। और ये जो जंतर मंतर है आपका, ये जयसिंहपुर नामक स्थान पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको गेहूं, बी चना, सी मक्का और डी धान। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल है वो आपकी गेहूं है। ठीक है, गेहूं सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोया जाता है और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचित फसल है ये मध्य प्रदेश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको 18, बी दिया आपको 20, सी दिया हुआ 22 और डी दिया आपको 23। यानी कि आपको पूछा गया कि जो कुल कृषि क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश में, उसके कितने प्रतिशत भाग पर आपकी धान की खेती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 22% भाग पर आपके मध्य प्रदेश में धान की खेती होती है। यानी कि जो टोटल मान लो कृषि का भाग आपका 100% है, तो उसमें से 22% पे आपकी धान की खेती होती है। ठीक है, 100% कृषि क्षेत्र मान लेते हैं मध्य प्रदेश का, तो उसमें 22% आपकी धान उगाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में मुट्ठेल वंश का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको मालवा, बी दिया हुआ विदिशा, सी ग्वालियर और डी दिया हुआ आपको मंदसौर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो मुट्ठिल वंश है आपका मध्य प्रदेश में, वो मंदसौर जिले के से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो मुट्ठिल वंश था आपका, वो मंदसौर जिले से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, प्रातः काल गाया जाने वाला राग है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको भोपाली, बी दिया हुआ है भैरवी, सी दिया हुआ है दरबारी और डी दिया आपको तोड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जो प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है वो आपका भैरवी है। ठीक है, भैरवी सुबह प्रातः काल में गाया जाता है, तो ध्यान रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? ऑप्शन ए दिया आपको खंडवा, बी दिया हुआ है बड़वानी, सी दिया हुआ है इंदौर और डी दिया हुआ है आपको खरगोन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बुरहानपुर जिला है वो खंडवा जिले से अलग होकर बना है। यानी कि खंडवा और बुरहानपुर आपके कब बने थे? 15 अगस्त 2003 को। 2003 को आपका खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर जिला बनाया गया था। ये आपका पूर्वी निमाड़ का क्षेत्र है, पूर्वी निमाड़ में आते हैं ये। ठीक है, पूर्वी निमाड़ के जिले हैं आपके दोनों, खंडवा और बुरहानपुर। और ये जो खंडवा है आपका, ये मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश में जो ताप्ती नदी बहती है वो आपका खंडवा जिले से होकर ही निकलती है। ठीक है, तो ताप्ती नदी के किनारे आपका खंडवा जिला बसा हुआ है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 2003 को हुई थी। ये पूर्वी निमाड़ का जिला है, इसमें खंडवा और बुरहानपुर दोनों आते हैं। और जो खंडवा जिला है ये आपका बुरहानपुर जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरा कहाँ उत्खनन किया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपको उमरिया, बी दिया हुआ आपको मझगांव, सी दिया पन्ना और डी दिया आपको सलीमाबाद। तो आपको पता है मध्य प्रदेश में जो हीरा सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? पन्ना जिले में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो हीरा उत्पादित क्षेत्र है आपका वो पन्ना है आपका। सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हीरा पन्ना में पाया जाता है, पन्ना की खदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको,
मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? ऑप्शन ए दिया आपको 50, बी दिया हुआ है 70, सी दिया हुआ है 60 और डी दिया आपको 65। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मध्य प्रदेश में लगभग 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। ठीक है, 70% जनसंख्या आपकी कृषि पर निर्भर है। ठीक है, मध्य प्रदेश की हालत बहुत ही खराब है आजकल। 70% जनसंख्या भी कृषि पर निर्भर है, बाकी 30% इधर उधर लगी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, देश में मध्य प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, बी दिया आपको दूसरा, सी तीसरा और डी दिया आपको चौथा। तो आपका मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में आपका नंबर बताना है, मध्य प्रदेश का कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का पूरे भारत में चौथा स्थान है। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है आपका 1880, बी डी आपको 1881, सी 1882 और डी डी आपको 1883। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1881 में मध्य प्रदेश में प्रथम जनगणना स्टार्ट हुई थी आपकी। ठीक है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना आपकी 1881 में स्टार्ट की गई थी और अभी 2011 में आपकी 2021 में आपकी अभी वापस से जनगणना होने वाली है। ठीक है, एक साल बाद, अभी 2020 चल रहा है, एक अगले साल आपकी 2021 में फिर से जनगणना होगी, यानी कि हर 10 साल के बाद में आपकी जनगणना की जाती है। अभी 2011 में हुई थी हमारी लास्ट जनगणना, अब 2021 में की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। और गाइस एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, हमने अभी मैथ्स की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर दी है आपकी, तो जिसका भी मैथ्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है कोई भी, तो वो वहाँ से पढ़ सकता है। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैथ्स को। सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहला टॉपिक लिया हुआ है, वो आपका चला हुआ है, 5 इस लेक्चर उसके हो चुके हैं। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसका लेवल बढ़ाएंगे आपका सिंप्लीफिकेशन का। जो आपकी एमपी की जो वैकेंसी है उसमें भी आपका काम आएगा। उसके अलावा आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी, बैंक या फिर रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो आपकी, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर आपने अभी तक वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया गया है। कोई भी जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है मैथ्स को पढ़ना, जिसका बिल्कुल मैथ्स का लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, जिसे कुछ भी नहीं आता है, तो वो लेक्चर उन्हीं के लिए है। और इसके अलावा आपकी जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वो लेक्चर बेनिफिट देंगे आपको, क्योंकि जो एसएससी में पूछा गया है आपसे वो भी लेवल मैं वहाँ पे कवर करूँगा। आपकी सीजीएल मेंस तक का लेवल उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया है उस लेक्चर को और हाई टू हाई लेवल तक हम उसे लेके जाएंगे। तो वो लेक्चर भी आप देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि वो भी देख पाए। ठीक है, तो जिसका मैथ्स बिल्कुल वीक है वो उस वीडियो को देख सकता है और जिसका स्ट्रॉन्ग है वो भी देख सकता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए है जबलपुर, बी इंदौर, सी सागर, डी भोपाल और 5वां आपको दिया हुआ है रीवा। इनको आपको सही क्रम में जमाना है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के हिसाब से। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी कौन से ज़िले में है, उसके बाद उससे कम वाले ज़िले आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी इंदौर ज़िले में आती है। उसके बाद आपका जबलपुर ज़िला दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आपका सागर है, चौथे नंबर पे भोपाल है और 5वें नंबर पे आपका रीवा है। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले नंबर पे आपके इंदौर है, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। दूसरा नंबर है आपका जबलपुर का और तीसरा सागर का। चौथा भोपाल अपनी मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो इसका भी याद रखना है आपको। जो भोपाल है वो चौथे नंबर पे आता है आपका और रीवा आपका 5वें नंबर पे। तो टोटल आपके स्टार्टिंग के 5 तो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है ये। तीसरे नंबर का जिला आपसे पूछ लिया तो आपका आंसर सागर रहेगा। चौथा नंबर आपका भोपाल हो जाएगा, पहला इंदौर, दूसरा जबलपुर, 5वां रीवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए दिया आपको जबलपुर, बी दिया हुआ है मंडला, सी दिया हुआ आपको अनूपपुर और डी दिया हुआ आपको भोपाल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरसंचार संस्थान है आपका वो जबलपुर जिले में स्थित है। ध्यान रखना इसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरसंचार आपका जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, चूना नगरी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आपको कटनी, बी दिया आपको सतना, सी शहडोल और डी दिया आपको रीवा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कटनी है इसे हम चूना नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपकी कटनी जो है ये चूना नगरी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, थल सेना का सशस्त्र स्कूल कहाँ है? ऑप्शन ए दिया आपको ग्वालियर, बी दिया हुआ जबलपुर, सी दिया हुआ इंदौर और डी दिया हुआ आपको भोपाल।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो थल सेना का सशस्त्र स्कूल है आपका वो जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, थल सेना का सशस्त्र स्कूल आपका कहाँ है? जबलपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको इंदौर, बी दिया हुआ है उज्जैन, सी दिया हुआ है आपको रतलाम और डी दिया हुआ है आपको जबलपुर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो आपका लगा हुआ है वो आपका उज्जैन जिले में लगाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है आपका सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है पूरे भारत का, और ये सबसे ज़्यादा परसेंट में भी आपका सोयाबीन को उत्पादित करता है पूरे भारत में, पहले नंबर पे स्थित है ये। ठीक है, सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में स्थित है। ये भी ध्यान रखना, आपका सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र आपका उज्जैन जिले में लगाया गया है, और मध्य प्रदेश जो है आपका सोयाबीन उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको विदिशा, बी दिया हुआ है सागर, सी दिया हुआ है भोपाल और डी दिया हुआ है आपको इंदौर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है आपका वो भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल शहर में आपका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको इंदौर, बी दिया हुआ है आपको खंडवा, सी आपका धार और डी दिया हुआ है आपको खरगोन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो खरगोन में है आपका पहला मोबाइल बैंक स्थित है। ठीक है, पहला मोबाइल बैंक आपका खरगोन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है आपको, मध्य प्रदेश में परिवाजक वंश का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको बुंदेलखंड, बी दिया हुआ है आपको मालवा, सी बघेलखंड और डी दिया हुआ है आपको निमाड़। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मध्य प्रदेश का परिवाजक वंश का क्षेत्र है आपका वो बुंदेलखंड में स्थित है। ठीक है, परिवाजक वंश आपका मध्य प्रदेश में राज किया था इन्होंने, मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में, तो इनका जो क्षेत्र लगता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र लगता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र के ये निवासी थे। 24 दिया हुआ है आपको, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए दिया आपको गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी और डी दिया हुआ है आपको रावी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जो अलमाटी बांध बना हुआ है आपका वो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना इसे, अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जीटी रोड जो है किसके शासनकाल में बनी थी? जो जीटी रोड है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रांड ट्रंक रोड। आपका नेशनल हाईवे फर्स्ट और सेकंड आपका यही रोड आता है, यानी कि ये जो रोड है आपका अटक से लेके कटक तक फैला हुआ है। आपका जो आपका कटक है वो पश्चिम बंगाल में आपका आता है, और जो अटक है वो आपका पंजाब में आता है। ठीक है, तो यहाँ पंजाब से लेके आपका पश्चिम बंगाल तक ये रोड फैला हुआ है, पूरा दिल्ली भी इसमें बीच में आता है, दिल्ली यहाँ पे स्थित है। तो आपका पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक फर्स्ट आएगा नेशनल हाईवे फर्स्ट, और नेशनल हाईवे सेकंड आपका दिल्ली से पंजाब तक जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका हो गया और ये सेकंड हो गया, और इसी पूरे रोड को ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड के नाम से हम जानते हैं, जिसका आपका निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था उसके शासनकाल में, इतने लंबे रोड का, और इसी रोड को हम ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड के नाम से जानते हैं आज, जिस पे आपका नेशनल हाईवे फर्स्ट और नेशनल हाईवे सेकंड आपका स्थित है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने आपका ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको 840, बी दिया आपको 912, सी दिया हुआ आपको 890 और डी दिया आपको 931। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं आपकी मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपकी मध्य प्रदेश की स्थिति है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों के पीछे 931 महिलाएं, ये आपका मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सिंधिया वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए डी आपको राडोजी सिंधिया, बी डी आपको महादजी सिंधिया, सी डी आपको माधोराम सिंधिया और डी डी आपको दौलत राम सिंधिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राडोजी सिंधिया जो थे आपके ये सिंधिया वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ध्यान रखना, सिंधिया वंश के संस्थापक है आपके राडोजी सिंधिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, शेरों की आबादी का सर्वाधिक घनत्व निम्नलिखित में से प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? यानी कि सर्वाधिक जो शेर है आपके कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दी आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
बी दिया आपको शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, सी दिया आपको भोपाल राष्ट्रीय उद्यान और डी दिया हुआ आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है आपका, यहाँ पे आपका सर्वाधिक शेरों की आबादी का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, यानी कि आपके 1 किलोमीटर के दायरे पे शेरों की संख्या सर्वाधिक है आपकी यहाँ पे। टोटल जो जितना भी एरिया आपका बांधवगढ़ का फैला हुआ है उसमें अगर 1-1 किलोमीटर की हम बात करें तो वहाँ पे शेरों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा शेर यहाँ पे आपके पाए जाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। सर्वाधिक संख्या में आपके शेर बांधवगढ़ जिले में ही स्थित है, ठीक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए है आपको 69.3, बी दी आपको 75.6, सी दी आपको 34.8 और डी दी आपको 77.7। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 69.3% है आपका साक्षरता का मध्य प्रदेश में, ठीक है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आपका मध्य प्रदेश का साक्षरता जो प्रतिशत है वो 69.3% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है आपको, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर है जहाँ पर 2 विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए दिया आपको सागर, बी दिया हुआ जबलपुर, सी दिया हुआ भोपाल और डी दिया हुआ आपको उज्जैन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जबलपुर जो है जिला आपका, वहाँ पे 2 विश्वविद्यालय स्थित है। मध्य प्रदेश का ऐसा नगर है जहाँ पर 2 विश्वविद्यालय आपके स्थित है जबलपुर में, ठीक है, ध्यान रखना इसे, जबलपुर में आपके 2 विश्वविद्यालय स्थित है। तो गाइस आज के वीडियो के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।